नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन दड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स, जो कि मैंडेटरी कर दिया गया था सभी प्राइवेट कंपनीज के लिए बाय सितंबर 30, 2024। तो सितंबर 30, 2024 तक सभी जो भी प्राइवेट कंपनीज थी एक्सेप्ट जो स्मॉल कंपनीज थी उनको छोड़कर, तो सबको अपना शेयर जो है वो डीमेट में करवाना था। और इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती और जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली होगी। शेयर ट्रांसफ़र अगर होंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली ही होंगे 31 सितंबर 2024 के बाद। जितनी भी प्राइवेट कंपनी थी सब पे ये एप्लीकेबल था। और अगर आप नहीं करते हो तो शेयर होल्डर हु डू नॉट हैव डीमेटलाइज देयर होल्डिंग विल नॉट एबल टू सेल और सब्सक्राइब न्यू शेयर, और कंपनीज को पेनल्टीज भी आना शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अभी रिसेंटली एमसीए ने नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज के लिए डीमेटलाइज करवाने की जो टाइमलाइन थी 30 सितंबर 2024 को बढ़ाकर अभी जून तक का टाइमलाइन कर दिया है। तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 12 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आई है एमसीए की, जिसके अंदर जो रूल 9B था, इन सब रूल 2 आफ्टर द प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड provided further that the private company other than producer company which is not a small company as 31st March 2023 may comply with the provision of this sub rule by 30th June 2025। मतलब 30 जून तक का टाइम यहाँ पर दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, रूल 9B जो कि स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनीज के डीमेटलाइजेशन शेयर इशू करने के ऊपर इशू किया गया था। तो इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, एवरी प्राइवेट कंपनी अदर देन स्मॉल कंपनी शेल विद इन द पीरियड रेफर्ड इन सब रूल 2 के अंदर जो पीरियड मेंशन किया गया है तब तक आपको क्या करना है, डीमेटलाइज शेयर अपने करने हैं। इशू ऑफ सिक्योरिटी ओनली इन डीमेटलाइज फॉर्म। बी पॉइंट है, फैसिलिटेट डीमेटलाइजेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट। जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं एग्जिस्टिंग उसको आपको डीमेट करवाना है, और कोई भी सिक्योरिटी आप इशू करोगे वो डीमेट में ही करोगे। अब इसका सब रूल 2 क्या कहता है, अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन एंड आफ्टर 31st March 2023 is not a small company as per the audited financial year for the such financial year shall within the 18 month from the closure of financial year। तो जो टाइमलाइन यहाँ पे दी हुई थी वो है 18 महीने की, मतलब 2023 मार्च 2023 से 18 महीने आप देखोगे तो सितंबर 2024 तक का टाइम प्राइवेट कंपनीज को दिया था कि आप डीमेट करवा लो। तो उसके बाद पेनल्टीज़ भी आना शुरू हो गई। लेकिन अभी रिसेंट में इन्होंने फर्दर प्राइवेट कंपनीज के लिए इस टाइमलाइन को बढ़ा दिया है, जो कि कर दिया है 30 जून 2025। ठीक है, लेकिन अनलिस्टेड जो पब्लिक कंपनीज थी उनके लिए कोई टाइमलाइन चेंज नहीं है, उनकी तो पहले से ही 2019 से ही आपको डीमेट करवाने थे। तो जिन जिन कंपनीज़ के डीमेट में नहीं हुए हैं शेयर्स तो आप उसको करवा लीजिए। अपने शेयर होल्डर्स के अगर डीमेट में नहीं है शेयर फिजिकल उनके पास रखे हुए हैं तो उनको भी बोल दीजिए कि भी अब आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आपको अपने शेयर्स डीमेट में करवाने ही पड़े। फर्दर दोस्तों, एक्सप्लेनेटरी में यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ, द इंटरेस्ट ऑफ नो पर्सन शैल बी एडवर्सली अफेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेनल्टीज़ अभी रिसेंट में आई थी कंपनीज के ऊपर इन रिस्पेक्ट टू डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स, तो उन कंपनीज की जो पेनल्टीज़ है उसको वेव किया जा सकता है एमसीए के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो जिन जिन कंपनीज़ में, कई कंपनीज़ में ये पेनल्टीज़ आना शुरू हो गई थी तो हो सकता है उनको रिलीफ दे दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा और कंपनीज पेनल्टीज से बच जाएंगी। तो आई होप ये अमेंडमेंट आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।